हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये वीडियो ना थर्सडे की है। थर्सडे को मेरा व्रत रहता है तो मैं पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं सब जगह मैं पूजा करती हूँ क्योंकि इस दिन ना केले में पूजा करी जाती है। केले का जो पेड़ रहता है उसमें गुरु भगवान का निवास होता है, तो उसमें जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। तो मैं वैसे ही करती हूँ। सबसे पहले तो मैं दहलीज पर बाहर जाती हूँ पूजा करने, उसके बाद केले के पेड़ की पूजा करती हूँ और उसके बाद अपने मंदिर में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर पूजा करके मैं बुक पढ़ती हूँ, भगवान की जो पोथी होती है तो मैं वो पढ़ती हूँ। तो वही मैं पढ़ रही हूँ इधर, और मेरी पूजा हो गई है तो अब आरती कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मेरा कुछ सामान आ गया है जो कि मैंने मंगाया था, ऑनलाइन मंगवाया था। तो यहाँ पर खुशी है, वो कुछ कह रही है, उसको भी कुछ मंगाना है तो बोल रही है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि देख, तूने ब्रेसलेट मंगवाए थे ना, 200 रुपये के ब्रेसलेट आए थे और ये वो डले फिर रहा है। तो मैं उसको वही बता रही हूँ कि तू देख ऐसे कदर करती है, देखो वो डला है, आपको दिख रहा होगा एक इधर डला है। तो बच्चों का यही है कि कुछ भी चीज़ की डिमांड करते हैं। कुछ सही भी है, नहीं है तो भी डिमांड करते हैं। तो मैंने इसको ये ब्रेसलेट ऑनलाइन मंगाए थे, तो किसी कारण बस ये मेरे रिटर्न नहीं हो पाए, तो जिस वजह से ये ऐसे ही डले रहे और मेरे पैसे वेस्ट हो गए। और खुशी को भी वो सामने से ब्रेसलेट ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। ऑनलाइन तो उसको पसंद आ रहे थे, पर सामने से नहीं अच्छे लगे उसको, तो जिस वजह से फिर वो डले ही रहे हैं। और ये जो सामान मैंने मंगवाया है ये भी इसके लिए ही है, इसको ही चाहिए था। ये लाइट है, ये सेंसर वाला लाइट है, नाइट लैंप बोलिए आप मतलब। लेकिन ये अच्छा लगा है, ये प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी पसंद आया और रीजनेबल प्राइस में भी है, ज़्यादा रेट भी नहीं है इसके। ये 350 400 का है, ये देखिए। और कलर वगैरह चेंज रह होता है। इसको चार्ज करके जलाया जाता है, चार्ज करके यूज करते हैं। और इसके साथ ये रिमोट भी आया है, चार्जर का ये भी आया है, ये जो लीड रहती है चार्जर की, तो वो भी आई है इसके साथ में। तो ये ठीक लगा है मुझे। तो यही बता रही थी मैं इसको कि ये ऑन ऑफ का है। उसको तो वैसे पता है, उसी ने मंगाया है और वो ही मुझे बता रही है। तो ये देखिए, और ये मैंने दूसरा आइटम मंगाया था क्योंकि एक वॉल है वहाँ पर, कुछ मुझे लगाने का मन कर रहा था, कुछ अलग ही। उस पे एक छोटा सा कृष्णा का जो टंगा रहता था, क्या बोलते उसको, प्रोजेक्ट बनाया था उसने। तो मुझे कुछ अलग टाइप का चाहिए था, जैसे पेंटिंग वगैरह उस तरह का नहीं। तो ये भी, और मुझे ना ब्रास टाइप के आइटम काफ़ी पसंद आते हैं, तो ये मैंने मंगाया था। ये हाउस बने हैं और ये भी मेटल का है, ब्रास कलर है इसका, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों आइटम मैंने डेकोर के लिए ही मंगाए थे। तो ये देखिए, ये इस तरह से लाइट इसका चेंज होता है टच करने से। तो बस यही है। खुशी को ये काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि ये वाला अच्छा है, और उसको ना ये लाइट वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, उसको भी अच्छी लगती हैं, मुझे भी पसंद आ जाती हैं, तो फिर मैं भी मंगा लेती हूँ। तो से कपड़े वगैरह चेंज किए मैंने, मैं मार्केट से अभी आई हूँ और सब सामान वगैरह भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। ये देखिए, सब अच्छे से व्यवस्थित करना है। और बालकनी की तो जो हालत हो रखी है ना, अभी उसको भी करेंगे बाद में सेट। ये देखिए आप, ये सामान अभी लाए हैं हम लोग, ये सब। और अभी किचन में बर्तन वगैरह भी सब पड़े हुए हैं, तो चलते हैं जल्दी से, अभी लग जाते हैं काम में। खुशी गई है अभी नीचे, कुछ काम था उसको, तो वो नीचे गई है। और ये देखिए घड़ी में टाइम कितना हो रहा है।
इसकी ब्राइटनेस को पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन भी मेरा इतना हैंग कर रहा है कि पूछो मत। ये देखिए। और अभी चलते हैं किचन में, तो ये सब सामान सब व्यवस्थित करना है, सब्जियां वॉश करनी है जो लाए थे, और पहले तो यहाँ पर बर्तन धोने हैं मुझे। पहले ये एरिया में थोड़ा सा खाली करूँ, उसको क्लीन करूँ। और ये पर्दा वगैरह डली रहती कबूतरों की वजह से, तो इसको भी मैं अभी खोल दूँगी। रात में, दिन में डालनी पड़ती है। अरे कबूतर बहुत परेशान करते, तो अभी चलते फटाफट से लग जाते हैं काम में। तो मैं मार्केट से ये भी लेकर आई थी, ये जो सौंफ वगैरह ये सब रहते हैं ना, सौंफ मिश्री, जो खाना खाने के बाद खा लेते हैं बच्चे, तो कभी भी खा लेते हैं। तो यही सब पैकेट्स में लेकर आई थी, और इन सबको घर पे आके मिक्स करके रख दूंगी भर के, तो जब भी मन है फिर खा लेते हैं। तो ये चेरी अलग से लाई हूँ, तो ये अलग ही रहने दूंगी। और दुकान पर कुछ ले रहे थे ये, तो मुझे ये सब दिख गया सामान, फिर मैंने ये भी ले लिए। और इस डब्बे में सोच रही थी कि मैं इस डब्बे में भर दूंगी सब, तो थोड़ा सा गर्म करके उसका वो निकाल रही थी रैपर, तो वो डिब्बा ही पिघल गया। फिर ये कांच के कंटर में भी भर के रखूंगी तो इसमें भी मॉस चढ़ जाता है हल्का सा। इसके लिए ना चूड़ी वाला डिब्बा ही, चूड़ी वाले ढक्कन के डिब्बा ही होना चाहिए, वो ही सबसे बेस्ट रहता है। तो अभी इसमें मैंने भर के रख दिए हैं। और ये कुछ नट्स वगैरह लाई थी, भगवान के प्रसाद के लिए लेकर आई थी, क्योंकि भगवान के प्रसाद में मिक्स करके रख देते सारे ड्राई फ्रूट्स, 4-5 तरह के ड्राई फ्रूट्स, तो प्रसाद वगैरह लगता रहता। फिर अपना जो भी लगाना है तो लगा दो, जो मिठाई वगैरह जो आता रहता। पर ये डिब्बे में भर के मैं पूरा फिल करके रख देती हूँ इस तरह का। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट से भर के रख दूँगी, तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। फिर ये इसमें बादाम और वो किशमिश वगैरह, पिस्ता और ये सारे नट्स वगैरह, उसमें सब ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रख दूँगी। और ये जो मंगाया था मैंने, यहाँ पर हैंग कर दिया है इसको। और ये कृष्णा का जो प्रोजेक्ट का था, तो वो उसको यहाँ पर रख दूँगी निकाल के। और ये ख़राब हो रहा है प्रोजेक्ट का, पर कुछ दिन तक जब तक ये सही रखा है तब तक मैं उसको रख रही हूँ। वो पूरा निकल रहे हैं उसके जो लगे हुए हैं, और तो बस सामान ही रख रही हूँ मैं जो भी मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। और यहीं पर मुझे प्रसाद दिख गया, साड़ी फॉल करने के लिए, पीको करने के लिए मैं डाल के आई हूँ भाभी के पास। तो वो वैष्णो देवी का प्रसाद दिया है उन्होंने मुझे, तो मुझे वही प्रसाद दिख गया, तो मैं सबको दे दूँगी। और मैं भी थोड़ा सा खाने लगूंगी, क्योंकि प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको खाना चाहिए। उसके बाद फिर जिसको पसंद आ रहा वो कोई भी खा ले। और वहाँ से मैं कपड़ा लेकर आई थी ये भगवान के मंदिर में बिछाने के लिए, तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दूंगी इसको। तो क्योंकि अभी काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस समय पे मैं सामान को ऐसे ही रख देती हूँ, फिर फ्री होती हूँ तब फिर मैं निकालूंगी उसको यूज के लिए। और अभी तो सब ये लगता है कि सामान सब व्यवस्थित हो जाए सब सही से। और यही छोटे मोटे काम पूरा दिन निकलते ही रहते हैं। और ये भी गए थे ना हरिद्वार वगैरह, हरिद्वार, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन सब जगह, तो वहाँ से प्रसाद लेकर आए थे। तो बस मैं खाने बैठ गई हूँ इधर पे। और उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, तो पास्ता वगैरह सब भर दूँगी, जो जो मैं सामान वहाँ से लाई हूँ तो रख दूँगी फिर भर के सब अच्छे से। क्योंकि सामान वगैरह लाओ तो फिर उसको एक सेट करने का भी दिमाग में टेंशन रहता है, फटाफट सब जल्दी से रख दो तो सब सेट हो जाता है फिर। और पास्ता वगैरह मैं इकट्ठा ही लाती हूँ, बार बार का नहीं रहता है, और इकट्ठा लाती हूँ मैं। इस बार तो फिर भी थोड़ा सा कम लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पास्ता दुकान में थोड़ा सा सही नहीं लग रहे थे, तो इस वजह से। क्योंकि पास्ता ख़राब नहीं होते हैं, ये पास्ता मैक्रोनी ये सब आइटम रहते, ये सही रहते हैं। तो और बच्चे खाते भी हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादा ही लगते हैं, तो जिस वजह से मैं इकट्ठा ही ला कर रखती हूँ। वैसे तो सारा सामान डी मार्ट से आ जाता है इकट्ठा, ग्रॉसरी ला कर रख देती हूँ मैं।
पर थोड़ा बहुत कुछ दिख जाता है दुकान में, फिर मैं वो ले आती हूँ। और काम करते करते मुझे घी का पैकेट भी नज़र आ गया, तो मैंने कहा ये भी लगे हाथ फिल कर ही लेती हूँ। तो लेडीज़ों का ये एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है उनके अंदर के, किचन में जैसे ही आती हैं तो एक फुर्ती ही अलग ही आ जाती है फटाफट काम करने की। तो उसके बाद बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश कर लिए हैं और ये सब्जियां वगैरह धोकर रख दूंगी। सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर सेट करके फ्रिज में रख दूंगी। और हरा धनिया जो रहता उसको मैं टिश्यू पेपर बिछा कर ही रखती हूँ। हरे धनिया को धोकर नहीं रखती हूँ, जब भी यूज करूँगी तभी धोती हूँ, क्योंकि धनिया में पानी रहने से धनिया सड़ जाती है। और इस तरह से रखने से थोड़ा सा काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो इस तरह से मैं रख देती हूँ। और जो टिश्यू पेपर रखा है तो वो थोड़ा बहुत जो पानी रहता है वो अब्जॉर्ब करता रहता है, तो जिस वजह से धनिया भी फ्रेश रहती है और कुछ दिन तक अच्छे से चल जाती है। तो ऐसे ही रख देती हूँ मैं इस तरह से। और इस तरह से सारी सब्जियों को रैप करके रख दूँगी। ये जाली वाली जो पैकेट हैं उसमें रख देती हूँ मैं, तो सूख भी जाएंगी अच्छे से और सब अच्छे से सेपरेट रहती हैं सब्जियां। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, तो ये खाने की तैयारी करने लगी हूँ मैं। सब्जियां वगैरह सब वॉश करके सब रख दी हैं और यहाँ पर बस मैं टमाटर काटने लगी हूँ सब्जी के लिए। और गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ आज। तो ये देखिए आप, कढ़ाई रख दी है मैंने और फटाफट से जल्दी से अभी सब्जी बनाएंगे, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है। तो बस जल्दी से अभी मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी। और सब्जी तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार के दिन हम लोग प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते। और प्याज तो लहसुन तो हम लोग कभी भी नहीं खाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे सब्जी में या किसी भी चीज़ में लहसुन तो खाते ही नहीं। और प्याज मैं मजबूरी में खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं प्याज छोड़ दूँगी तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है फिर खाने पीने में। और बाहर जाते हैं कहीं कुछ खा रहे हैं, उन लोगों को तो वही सारी चीज़ें पसंद आती हैं जिनमें प्याज वगैरह डलती है, और बाहर की चीज़ें ही उन लोगों को पसंद आती हैं। तो जिस वजह से मैं पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती हूँ प्याज। पर हाँ, कभी कभार अवॉइड भी करती रहती हूँ, जैसे कि नवरात्रि हैं, गणपति हैं या कुछ पूजा पाठ है। गुरुवार के दिन तो मैं प्याज खाती ही नहीं हूँ, डालती ही नहीं हूँ। तो बस यही है अपना, कि जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, और जितना नहीं चलता है तो अभी क्या करेंगे। और एकादशी है, जैसे कोई भी कुछ त्योहार हैं, कुछ पूजा पाठ का है या प्रसाद लगाना है, तो मैं प्याज डालती ही नहीं हूँ सब्जी में, बिना प्याज के ही सब्जी बनाती हूँ। और बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिनमें प्याज बहुत ज़रूरी होती है, तो जिस वजह से छोड़ नहीं पाती हूँ मैं। ये तो बहुत बोलते हैं कि नहीं डालो, छोड़ दो, बंद कर दो, पर नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैंने पूड़ी भी बना ली है, सब्जी बन गई है मेरी, और बस बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी, क्योंकि मेरा भी फास्ट है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे।